ये देखिए बच्चों, ये एक टॉपिक ले रहा हूँ, रिग्रेशन एनालिसिस। ये स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है और इसका जो बेसिक मोटिव है वो ये निकालना है कि कैसे हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं और फ्यूचर में ये रिलेशनशिप काम आती है हमें क्या करने के। फ्यूचर की ये रिलेशनशिप काम आती है हमें एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू, जो वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी होती है ये उसमें काम आती है। ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है। क्या करना होता है इसमें और किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। जो क्वेश्चन दिया होगा वो ऐसे दिया होगा कि एक्स सीरीज और वाई सीरीज, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। ये देखिए ऐसे, ये सीरीज एक्स है, ये सीरीज वाई है। अब या तो ये बोलेंगे कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट है या ये बोलेंगे कि वाई एक्स पे डिपेंडेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही चीज दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी वन बाय वन, तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि फिर ऐसा हो सकता है। अब वो ऐसा तब हो सकता है जैसे हम ऐसी चीज की स्टडी कर रहे हो, एज ऑफ हस्बैंड डिपेंड्स ऑन वाइफ एज, या वाइफ ऑफ एज डिपेंड्स ऑन हस्बैंड एज। क्योंकि यदि आप कोई कपल की एज लोगे, ये एज का एग्जाम्पल नहीं है बट जनरली ये एक टेंडेंसी है, मैरिजेस ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप में ही हो पाती हैं। इसको ऐसा माना गया है बायोलॉजिकली या सोशली। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और हमें क्या करना है, हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। हमें क्या करना है, दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। एक इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्स ऑन वाई और एक को बोलते हैं वाई ऑन एक्स। क्या मतलब हुआ इसका? एक्स ऑन वाई लाइन, एक लाइन ऐसे आएगी, इसका मतलब है एक्स ऑन वाई, ऐसी लाइन बोलिए, एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये आ जाएगी वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, इस वाली लाइन में। तो यहाँ आ जाएगा एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई। इस लाइन को ऐसा बोल देते हैं, एक्स ऑन वाई है तो एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई है, यहाँ वाई ऑन एक्स है तो वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स है। ठीक है, अब आता है बच्चों, करना क्या है हमको, ये रिग्रेशन एनालिसिस लगाना है, रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। एक्स ऑन वाई लाइन को में क्या क्या चाहिए और हम क्या करेंगे। तो ये देखिए, एक्स ऑन वाई लाइन में यहाँ पर हमको चाहिए एक्स, वी नीड एक्स, एक्स बार, बी एक्स वाई, वाई एंड वाई बार। अब एक्स और वाई तो वेरी करेगा 1:1 के उसमें, मतलब जैसे एक एक्स ये है तो वाई है। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिकली देखें तो हमें पांच चीजें निकालनी होंगी। सपोज कीजिए कोई कहेगा कि आप हमें क्या सिखा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं रिग्रेशन इक्वेशन सिखा रहा हूँ। तो और लीनियर रिग्रेशन है जिसमें दो ही वेरिएबल हैं। आगे जाकर अभी आप पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च में यूज होता है वो है मल्टीपल रिग्रेशन। ये तो लीनियर रिग्रेशन है जिसमें दो ही वेरिएबल है, बट मल्टीपल रिग्रेशन भी हमको समझना चाहिए, मैं समझाऊंगा भी। बट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादातर दो वेरिएबल के आते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन की जो कैलकुलेशन है वो कंपटीशन को भी टफ हो जाती है, तो वो उस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि मैथ्स के मामले में आप सबका हाथ थोड़ा तंग ही होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो वो तो हम बताते नहीं हैं किसी को, हम बोलते हैं भाई पोल ना खुले तो अच्छा है। एक्स ऑन वाई लाइन इज एज अंडर एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। बी एक्स वाई क्या होता है, ये बी एक्स वाई का पूरा फॉर्मूला खोल दिया। आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो अगर जो हम ये देखें, और इसको बी एक्स वाई को बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है,
ये बीटा भी बोल देते हैं इसको, आगे जाके कभी ये भी पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिलहाल अभी मैं, बहुत सारी बातें होती है बच्चों पढ़ाई में, क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके होते हैं तो हमको एक चीज को उसके मल्टीपल यूजेस भी याद आते हैं, बट वो हम जानते हैं कि हम किन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो उनका छोटा सा दिमाग है उसके हिसाब से वही बताना चाहिए। यहाँ ज्यादा बताना भी इस देश में खतरनाक हो जाता है। तो बी एक्स वाई इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। एंड वाई ऑन एक्स लाइन कैसे बनेगी, इसी प्रकार जैसे एक्स ऑन वाई लाइन बनी, एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई। ठीक है, तो इसमें 5 इंग्रेडिएंट हो गए, एक्स बार, आर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, वाई माइनस वाई बार, वाई बार, 5 चीजें होगी। अभी देखिए मैंने लिखा होगा, फॉलोइंग फाइव इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड। ये 5 इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्स बार निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई और आर निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे अभी दिया है तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, आप इसे पॉज करके क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिए। थोड़ी मेहनत होगी बट फायदा होता है उससे। जी, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइटम्स 8 है, और ये दोनों इक्वेशन लगाने के लिए बोल रहे हैं हमें। और ये हमारी जो इक्वेशन सामने अभी स्क्रीन पे ये है y ऑन x लाइन, y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ इन्होंने बी वाई एक्स का फॉर्मूला खोल दिया। बी वाई एक्स को बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये बच्चों बताता है कि क्या रिश्ता है किसका, y यदि किस पे डिपेंडेंट हो, x पे, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है। और अराइविंग एट above 2 lines following 5 ingredients are needed, ये देख लीजिए। और अब ये 5 बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं जो हम 11th की इकोनॉमिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं, वही बातें यहाँ पर आएंगी दोबारा। बीकॉम फर्स्ट सेम में भी पढ़ते हैं या सेकंड सेम में, जहाँ भी स्टैटिस्टिक्स है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। अब 2 रिग्रेशन लाइन निकालनी। फिर उन्होंने ये बताया आगे, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज 60। इसका मतलब है ये जो हमने निकाला, ये जो वैल्यूज निकाली, जो हम एक्स ऑन वाई लाइन बनाएंगे या वाई ऑन एक्स लाइन बनाएंगे, तो उसका लाभ क्या है, उसका फायदा क्या है। तो उसका जवाब है, ये फाइंड आउट करता है वैल्यू ऑफ वाई, यदि एक्स गिवन है तो वाई। और आगे देखिए, इफ वाई इज 90 फाइंड आउट एक्स। तो अब यहाँ पर देखिए आगे जाके अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। एक्स दिया है 60, तो ये इस पे वाई निकालना है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई निकालना है। और यदि y दिया है 90, तो अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x निकालना है। तो ये जो y दिया है ये x ऑन y पे लगेगा, और जो x दिया है ये y ऑन x पे लगेगा। अभी आगे बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन। ये इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, जो आपके सामने है अभी। ये हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, सिग्मा एक्स अपॉन एन, 264 अपॉन 8। 264 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 8 वेरिएबल्स हैं, 50, 16, 36, 46, 30, 40, 20, 26। इसको टोटल कर लीजिए, 264 आएगा। 264 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 8 है, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। और इसी प्रकार y का टोटल कर लीजिए, ये y है सारे। y का टोटल करने के बाद उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, 58 आ गया। तो हमारे पास एक्स बार और वाई बार आ गया। अब यहाँ पर एक सुजेशन आता है कि जब आप dx और dy लोगे, तो क्या हमको एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना है या एज्यूम मीन से। तो इसमें एक सजेशन ये है, यदि अर्थमेटिक मीन डेसिमल में नहीं है, वैसे एक्चुअली डेफिनेशन में यही लिखा है स्टैंडर्ड डिवीजन की, कि हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिशियन ने उसको इम्प्रूव कर दिया। उन्होंने ये कहा, यदि आपका एक्चुअल मीन, अब मान लीजिए यहाँ पर एक्चुअल मीन 33 आ रहा है, यदि ये होता 33.63, संभव है, हो सकता था, तो फिर हम क्या करते, 33 या 34 ले लेते उसके नियर बाय। और 58.23 होता, हम 58, 59, 60 कुछ भी ले सकते थे। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अज्यूम्ड मीन लोगे,
वो जरूरी नहीं है कि वो सीरीज के अंदर हो, वो सीरीज के बाहर का भी कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि जब मीन अज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी मीन। अब देखिए हमने फिलहाल यहाँ पर ये डिसीजन लिया है, डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम व्हाट। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ टाइप कर दिया कि डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो हमने डेविएशन लिया, एक्स में से एक्स का मीन घटाया, एक्स सीरीज का जो मीन था, तो एक्स में से जब हमने एक्स का मीन घटाया तो क्या आया, मीन वाज 33, 50 में से 33 गया 17 आ गया, 16 में से 33 गया -17, 36 में से 33 गया 3 आ गया। इस तरह से ही हमने निकाल लिया dx। और ये मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा फायदा होगा, ये जो सिग्मा dx है ये जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो डेविएशन लिया वो एक्चुअल मीन से लिया। डेविएशन कैसे लिया? एक्स में से एक्चुअल मीन को बताना है और फिर dx का स्क्वायर कर देना। डी स्क्वायर एक्स बोलते हैं, dx स्क्वायर नहीं बोलते हैं। 17 का स्क्वायर कर दिया, फिर -17 का भी स्क्वायर कर दिया। अब y पे आते हैं, y में से हमने 58 घटाया तो ये dy आ गया, dy का स्क्वायर कर दिया और फिर dx और dy को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया? ओके, गुड। अब हम क्या करते हैं, आगे अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। 5 आइटम्स हमको चाहिए थी, एक्स बार, वाई बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो r इक्वल्स टू, ये r का फॉर्मूला है, देखिए आपके सामने है ये, इट इज अ फॉर्मूला फॉर r। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है r का। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एक कोवेरियंस भी रिलेशनशिप के लिए होता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई से उसको डिवाइड कर। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का ये फॉर्मूला है जो ये दिया है, जहां मैं अपना पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये इसको लगाया हमने, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये रहा, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, आप याद रखो कि जो सिग्मा डी एक्स है वो जीरो था, सिग्मा डी वाई भी जीरो था, जिससे क्या हुआ, हमारे डी एक्स फॉर्मूला में सिग्मा डी एक्स जीरो था, लिखा ही नहीं, तो ये फॉर्मूला छोटा हो जाता है, आगे एक बड़ा फॉर्मूला भी मिलेगा। ओके, ये हमने आर निकाला। इसका मतलब एक्स और वाई में क्या कोरिलेशन था, 0.9817। अब आप कहेंगे ये कैसे निकाला? देखिए बच्चों, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करना। अब आप ये मत बोलेगा अंडर रूट कैसे निकालो। और वैसे भी अगर जो हम कोई एग्जाम देते हैं तो मैक्सिमम एग्जाम्स में नॉट कॉम्पिटिटिव कैलकुलेटर्स अलाउड होने लगे हैं। एकेडमिक एग्जाम में तो नहीं लगे हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम हो या एमकॉम का हो या बीकॉम का हो, उत्तराखंड में तो अलाउड ही है। तो 167 अपॉन 11.358 एंड 14.97 कोरिलेशन आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन भी इसी में निकल ही गया था कि ये जो डिनोमिनेटर है ये स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है वाई का। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, पांचों चीजें अरेंज हो गई। जिन 5 आइटम की आवश्यकता हमें थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया शुरू में कि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब क्या होगा आगे? नाउ टू रिग्रेशन लाइंस कैन बी इजिली फॉर्म्ड। एक्स और वाई लाइन को हमने लिखा, और x की जगह x लिख, देखो x तो आगे मिलेगा ना हमको, यदि हमें x निकालना है तो y मिलेगा ऐसे, तो इसलिए अभी x तो x ही रहेगा, वो तो आगे जाके गिवन होगा। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, 108 गिवन है। अरे भाई, यदि वो 8x गिवन है तो उन 8x का y भी तो गिवन है। यदि आपको कोई 9वां x मिले तो 9वां y निकालना होगा ना, या 10वां y मिले और 10वां x निकालना हो, वहां पर ये x और y होगा। ये 8 तो पूरे हैं, जो क्वेश्चन आपने किया उसमें क्या लिखोगे एक्स और वाई, वो तो एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है, एक्चुअली में गिवन है। ठीक है, तो एक्स में से एक्स बार, ये फॉर्मूला लगाया, एक्स को एक्स ही लिखा, एक्स बार घटाया, आर आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई को वाई लिखा और वाई बार लिख दिया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया,
you will get x equals to 0.7434y minus 10.12. ये आ गया यदि x निकालना है और x on y line है, x dependent on y है, तो x can be calculated if y is given. अब आ जाओ y on x line उसी प्रकार है, बस फर्क इतना है x on y line में x माइनस x बार लेफ्ट में आएगा, ऊपर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आएगा, नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आएगा, y माइनस y बार आएगा। और जो y on x लाइन है उसमें y माइनस y बार लेफ्ट में आएगा, क्योंकि y बाहर आना चाहिए, y डिपेंडेंट है, r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आएगा, x माइनस x बार, ऐसी वैल्यूज आएंगी। फिर हमने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो लाइंस हो गई। अब यदि हमें x गिवन है और y निकालना है, तो हम y ऑन x लाइन पे क्या करेंगे, ये y ऑन x लाइन है, इसमें y निकालना है, x गिवन है, तो x जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने इंडिपेंडेंट वैल्यू को यहाँ लिखना है x की जगह, ये जो है, और ये y आ जाएगा। ठीक हो गया। और y इक्वल्स टू 90, देन x इक्वल्स टू व्हाट। ठीक हो गया ये भी बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बी एक्स वाई का। हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये न्यूमरेटर है, और एक तरीका तो ये है ऐसे निकाल लो, और एक तरीका है इसकी जगह क्या करो, आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो भी यही रिजल्ट आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बी एक्स वाई का। ठीक है, ये मैंने आपको बच्चों करके बताया। और एक चीज मैं और बताने वाला हूँ अभी, चलिए वो मैं अगली क्लास में लूंगा अभी।